स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार अर्जुना फाउंडेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को एक वीडियो में पढ़ लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो हमको प्रश्न ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें चुंबकत्व का परमाणु मॉडल को देखना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फैराडे ने दिया था। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखना है, जिसके 2 नियम होते हैं। तो इसको आप कर लेंगे क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो हमने पहले ही बताया इसको कि यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को। क्वेश्चन नंबर 39 है लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। तो इसको लॉरेंज बल के आधार पर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या होता है इसको देखेंगे। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, इसका जिसका मात्रक होता है हेनरी। तो क्वेश्चन नंबर 40 इस पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिल सकता है, नहीं तो परिभाषा। ये सब एक स्वप्रेरकत्व होता है, अभी शायद आगे मिलेगा आपको अन्योन्य प्रेरकत्व। ये दोनों में से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन पक्का बोर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 अन्योन्य प्रेरकत्व आ गया, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरकत्व इसको देख लेंगे और स्वप्रेरकत्व, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को तो आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 43 प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है 45 श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें और फिर इसको आप अभी से कुछ दिन टाइम है रिवीजन कर लें। वैद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ये हाई स्कूल में बहुत बार आया है, तो इसके इंटर में आने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन आप ध्यान एक बार रिवीजन कर लेंगे तो तैयार रहेगा, ताकि आए तो आप कर लें। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 47 है जिसको ट्रांसफार्मर है, उसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को दिया हुआ इसमें ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति होती है, जिसमें आप देख लेंगे इसमें 2 कुंडलियां होती हैं, एक में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं, फिर एक में तांबे के तार के अत्यधिक फेरे होते हैं। इसमें से एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। इनमें से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ये इस टॉपिक से भाई कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के गुण, ये देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा ऐसे अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो
इसको वैसे सबका तैयार ही रहता है, उसके पेपर में आने की संभावना थोड़ा परावर्तन की कम होती है, कभी काल अपवर्तन से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र को देख लेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इससे कुछ न्यूमेरिकल बनने हो तो बन सकते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण, इसके आने की संभावना रहती है। सगर माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है, और यदि क्रांतिक कोण के मान को बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसकी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण यानी प्रकाशिक तंतु, मछली द्वारा प्रक्षेपित संसार। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है मृग मरीचिका, तो इसको आप देख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, इसको भी देख लिया जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसको देख लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 57 नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। तो यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे थे हम लोग। अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो इसमें से इसका डेरिवेशन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको देख लेंगे। गोली अवतल पृष्ठ पर तथा गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो 1/f इज इक्वल n-1 1/r1 माइनस 1/r2 इस तरह से होता है। तो इसका डेरिवेशन कर लेंगे हम लोग। लेंस मेकर फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पेपर में बना है। ये इस तरह से भी बन सकता है पेपर में, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो ये लेंस मेकर फार्मूला है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62 है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये इसको देख लिया जाएगा। लेकिन लेंस मेकर सूत्र और ये अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली इसका परिभाषा पढ़ लेंगे। किसी क्वेश्चन के साथ ये आ हो जाता है एक आध नंबर के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 65 है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, इससे पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, ये दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इनसे ये पेपर में आने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में एक पक्का, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए 67 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। 68 है तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार। ये एक से दो नंबर में 100% आएगा तरंगाग्र क्या है, इसलिए ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लें, और इसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और 70 है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो जो क्वेश्चन नंबर है 68, 69, 70, ये तीन में से यदि ये तीनों तैयार हो जाते हैं तो श्योर है पेपर में 4 से 5 नंबर 100% ये 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को तो स्क्रीनशॉट मार के रख के, और जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो देखना हमारी बातें बिल्कुल सत्य होंगी। तो ये 68, 69 और 70, इनमें से 100% इन तीनों टॉपिक को तैयार करने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो बोर्ड में कम से कम 5 नंबर
का क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, तो इनसे ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 के आगे 71 है। 71 में कहा जा रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या है। परावर्तन की व्याख्या, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर है आगे 72, हाइगेंस की द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो क्वेश्चन नंबर आपका 72, 71 इन दोनों में डेरिवेशन है, इसको सिद्ध कर लेंगे। और आपका 68, 69, 70, 71, 72 ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पांचों को खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है, पेपर में आएगा नहीं, पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग फिजिक्स के जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो एक वीडियो और लाएंगे। उस वीडियो में हम टोटल आपको क्वेश्चन करा देंगे, यानी फिजिक्स की पूरी बुक, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों पेपर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बता देंगे। इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इतने क्वेश्चन तैयार करने के बाद एक बार और हम फाइनल एक लिस्ट और बनाएंगे क्वेश्चनों की। जितने क्वेश्चन कराए रहेंगे इन तीनों वीडियो में, उनमें से जो हमको बिल्कुल लगभग 90 से 100% जो इम्पोर्टेंट जिनके आने के चांस रहेंगे, उन क्वेश्चन को एक वीडियो में 40 या 45 क्वेश्चन को करा देंगे, जिससे हम लोग कम टाइम में उसको रिवीजन कर लेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।